ताज्जुब तो तब होती है कि जब मस्जिद में 15 मिनट के इमाम साहब की तकरीर होती, कितनी 15 मिनट की, और वो 15 मिनट में जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो बैठे बैठे वहाँ कभी इधर झुपकी लेगा, कभी इधर झुपकी लेगा, और कोई कोई आदमी इतना बेखबर बैठे बैठे सो जाता है, लगता है कि पहाड़ पर चढ़ रहा है, इंजन फिट हो गया करता पूरा चढ़ ऐसे सो जाता का मस्जिद में। और सोते सोते कहीं अगर गिरा तो हुक्म क्या है कि अगर बैठे बैठे सोया तब तक वजू नहीं टूटा, लेकिन अगर गिरा और ऐसे रोका हाथ, जैसे हाथ रोका या जमीन पे बैठे बैठे लुढ़क गया तो उसका वजू जैसे लुढ़का वैसे वजू टूट गया। या टेक लगा करके पीठ में टेक लगा करके सो गया तो वजू टूट गया। और अगर लुढ़क गया ना, सो रहा है ना, और बगल में कोई आदमी और उसको कहे चचा जो वजू करके आ, तब देखिए उसका पारा गरम। काहे वजू करेंगे? हम वजू करके नहीं बैठे हैं, तुम अंधरा है रे, तुमको सूझता नहीं है। और जोर से बोले सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। हमारे बड़े भाई वो भी सो रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में सभी लोग सोते हैं। हालांकि अभी ज्यादा बजा नहीं है, अभी 1 बजा है। कितना बजा है? कितना बजा है? और यहीं से बजना शुरू होता। 1 से पहले कितना बजता? 1 से शुरू है, अभी बजना शुरू हुआ और आप लोगों का सुतना शुरू हो गया। अभी बजना शुरू हुआ, अभी ज्यादा नहीं बजा। ज्यादा कब बजता है? जब 9 बज जावे, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तब होता है बहुत ज्यादा बज गया। अभी 1 बज रहा है, अभी ज्यादा नहीं बजा, अभी 1 बजा। हाँ, अभी तो बजना शुरू हुआ और आप लोग ऐसे हैं जैसे लगता है अभी अभी रोजा खोल के आप लोग बैठे हुए, एकदम सुस्त पड़े हुए। जरा रोजा अफ्तारी करने के बाद देखते हैं कैसे थरथराया हुआ लगता है बदन। हाँ, देखें कि नहीं देखें? अरे दूसरा नहीं, अपना बदन। रोजा अपने रखिएगा, दूसरा बदन थरथरा रहा वो देखिएगा ना, अपना देखिएगा थरथरी लग रही। लेकिन ये कौन देखेगा? जो रोजा रखेगा वो ना। हाँ हाँ, रोजा रखना। अभी एक साहब ने कहा था, मौलाना साहब मैंने सुना है कि शव्वाल के 6 रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला 2 महीने का रोजे का सवाब अता फरमाता है। बोले हाँ, ये आपने सुना है कि पढ़ा? बोला नहीं, कोई आलिम बयान कर रहा था, मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक छोटी सी मिलाद थे और महफिल में वो बोल रहे थे कि जो शव्वाल के 6 रोजे रखता है ना, अल्लाह ताला उसे 2 महीना रोजा रखने का सवाब अता फरमाता। मैं चलते चलते सुन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कब सुना है? बोला अगले ही साल सुने थे, इस साल रमजान में नहीं। हाँ, अगले ही साल सुने थे, ईद के नमाज के बाद। बोला अच्छा, हाँ हाँ सही है। बोला यही तो मैं सोच रहा था, पूछूं किससे पूछूं, पूरा महीना रमज़ान का गुजर गया, ईद भी ख़त्म हो गई, किसी से पूछ नहीं पाया, आप मिल गए इसलिए मैंने पूछ लिया। बोले बढ़िया किए। तब रोज़ा रख रहे हैं ना? बोला हाँ कोशिश तो है, रखेंगे, 6वें रोज़ा रखना है ना, इसीलिए हम रमज़ान का नहीं रखेंगे। हाँ, कि लगातार 30 रोजा रखेंगे, लगातार 30 रोजा, उससे बेहतर कि 6वें रोजा हम कहें 2 महीना का सवाब ले लेंगे। हाँ, बोला अच्छा तो रमजान का नहीं रखेंगे? बोला नहीं, परेशानी है ना, और ये 6 रोजा रखने में कोई टेंशन नहीं है, वो भी जानते हैं, बता रहे थे। 1 दिन रखिए, फिर 2-3 दिन खाइए पिए, फिर 1 दिन रखिए, फिर 2 दिन खाइए पिए। हाँ, छोड़ छोड़ करके रखिए, तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए 6वें रोजा आप 29-30 दिन में 6 तो पूरा करना है, कर देंगे। वो लगातार है ना, इसलिए एकदम टेंशन से दूर हम हैं। अब सवाले वाला सोचे है रख लेंगे। अरे बेवकूफ, ये शव्वाल का रोजा कब है पता है? बोला कब? तो उसमें हदीस में है कि जो शख्स रमजान का रोजा रखे फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, मैंने बगैर रमजान के रखे बगैर नहीं, कहा है हदीस में कि जो रमजान का रोजा रखे पूरे महीने का, फिर शव्वाल के 6 रोजा रखे, ये फिर वाला छोड़ दिया, खाली 6वें रोजा में पड़ा रहे, वो 30 रोजा रे। बोला हम सोचे इसी से बेड़ा पार हो जाएगा,
ये आलम है। रोजा से लोग बहुत दूर हटते। अभी जिस चांद की रात से एक दिन पहले एक प्रोग्राम था आपके बोकारो में, और प्रोग्राम जलसे का नाम रखा था इस्तकबाले रमज़ान कॉन्फ्रेंस। और जो वो नाम लिखवा करके लड़का लोग करवाया था, बस 2 रोज़ा पूरा रमज़ान में रखता था, एक शुरू में एक आखिर में, और उसके बाद में उसको छोड़ देता था। उससे पूछा जाता था कि शुरू में रखा और आखिर में, बोला हाँ दोनों तरफ से उसको बांध दिए हैं, अब कहीं जाने वाला ये नहीं है, ये रोज़ा रखता था। हाँ इस्तकबाले रमज़ान, ये लोगों रमज़ान के रोज़े, क्या पता शव्वाल के रोज़े। हाँ हकीकत है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा रखा है, 29 हो या 30 हो, तो अल्लाह जल्ला शानहू से मुकम्मल 10 महीना रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलो और जोर से बोले। रमज़ान का मुकम्मल महीने के रोज़ा रखने का सवाब कितना है? अरे जोर से बोलो ना। 10 महीने का कितना सवाब है? आप कहेंगे मौलाना साहब ये 10 महीना कैसे हो गया? आप तक तो सुनते थे 1 महीने का सवाब है, ये 10 महीना कैसे हो गया? कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हर नेक की का बदला अल्लाह कम से कम कितना देता है? 10। कुरान के 1 हर्फ पढ़िए तो 10 नेकी। जोर से बोलो कितनी नेकी? कुरान का 1 हर्फ पढ़िए तो 10 नेकी, 2 हर्फ पढ़िए तो 20 नेकी, 3 हर्फ पढ़िए तो 30 नेकी। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा अल्लाह ताला उसे 30 नेकी अता फरमाता है। 30 नेकी अता फरमाता है। 1 नेकी का बदला कम से कम 10 होते हैं। अगर 1 रोजे का बदला बहुत कम मिला तो 10 रोजे के बराबर 30 रोजे हो गए, तो कितने रोजे हो जाएंगे? 300। 30 दहिए, अरे जोर से बोला ना, 30 दहिए 300, और 300 दिन रोजे हो जाएंगे। 300 दिन कितने महीने हो गए? 10 तिरक का 30, 30 दिन का 1 महीना होता है। 300 दिन के 10 महीने हो जाएंगे। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 30 दिन का 1 महीना होता है, और 1 रोजा रखे तो 10 नेकी, 10 रोजे के बराबर। 30 रोजा रखे तो 300 रोजे के बराबर। गोया ये 10 महीने का सवाब 1 रमजान का रोजा रखे। अब बच गया 2 महीने। तब मेरे आका ने फरमाया था कि जो रमजान के 30 रोजे रखेगा, बाद 6 रोजे शव्वाल का रखेगा, तो 10 महीना रोजा रखने का सवाब रमजान से मिल जाएगा, और 2 महीना रोजा रखने का सवाब आपको शव्वाल के 6 रोजे से मिल जाएगा। गोया मुकम्मल 12 महीना रोजा रखने का सवाब उस शख्स को अल्लाह अता फरमाएगा जो रमजान का भी रोजा रखेगा और रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखेगा। अल्लाह उससे खुश हो जाएगा, उसकी रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमा देगा, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवरती हुई। लेकिन आज हम इन नेक कामों से काफी दूर है। हाँ, वैसे तो नेकी लेने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि हमें नेकी मिले, लेकिन नेकी कैसे? अभी देखते नहीं, मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे, मैं अक्सर बोला करता, हाँ तकरीर कर रहे थे कि लोगों जो किसी रोजेदार को अगर भरपेट खाना खिला दिया, भरपेट खाना खिलाया, तो अल्लाह ताला उस खाना खिलाने वाले को इतना सवाब देगा जितना रोजा रखने वाले को अल्लाह सवाब बता देगा। जितना रोजेदार को रोजे का बदला सवाब देगा, उतना सवाब वो खाना किसी रोजेदार को खिला देगा, खिलाने वाले को भी अल्लाह सवाब अता कर पाएगा। फिर आगे हदीस की तफसीर उन्होंने बयान की कि फिर एक सहाबी खड़े हो गए थे, कहा था या रसूल अल्लाह, जिसके पास खाना है तो उसको भरपेट खिला देगा रोजेदार को, लेकिन जिसके पास खाना नहीं है
तो वो रोज़े का सवाब कैसे लेगा? तो उसमें है कि अगर मोहब्बत से किसी रोज़ेदार को भरपेट खाना नहीं खिला पाया, मोहब्बत से अगर एक घूंट पानी भी पिला देगा ना, तो उसको पानी पिलाने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। जलसे में एक तकरीर हो रही थी ये पूरी हदीस की, अभी उसमें से एक आदमी ऐसा था जो नींद में था, ओंग में था। ओंग समझते हैं? ओंग ना, कभी सोता है, कभी जैसे झुपकी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ओंग नहीं से बोलते? हाँ, कहीं ओंग बोलता है, कहीं नींद मातल बोलता है, न जाने क्या क्या बोलता है, नींद में रहता। उसी तरीके से नींद मातल एक आदमी ऐसा था, वो सुन भी रहा था और कभी झुप भी रहा था। और यहाँ मजमे में अगर सोए तो कोई तारीफ की क्या बात है? या तो 1.5 घंटा बैठा है, 2 घंटा आदमी बैठा है तो सुतिए जाएगा। अरे ताज्जुब तो तब होती है कि जब मस्जिद में 15 मिनट की इमाम साहब की तकरीर होती। कितनी? 15 मिनट की। और वो 15 मिनट में जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो बैठे बैठे वहाँ कभी इधर झुपकी लेगा, कभी इधर झुपकी लेगा। और कोई आदमी इतना बेखबर बैठे बैठे सो जाता है, लगता है कि पहाड़ पर चढ़ रहा है, इंजन फिट हो गया करता पूरा चढ़, ऐसे सो जाता का मस्जिद में। और सोते सोते कहीं अगर गिरा तो हुक्म क्या है कि अगर बैठे बैठे सोया तब तक वजू नहीं टूटा, लेकिन अगर गिरा और ऐसे रोका हाथ, जैसे हाथ रोका या जमीन पे बैठे बैठे लुढ़क गया तो उसका वजू जैसे लुढ़का वैसे वजू टूट गया। या टेक लगा करके पीठ में टेक लगा करके सो गया तो वजू टूट गया। और अगर लुढ़क गया ना, सो रहा है ना, और बगल में कोई आदमी और उसको कहे चचा जो वजू करके आ, तब देखिए उसका पारा गरम। काहे वजू करेंगे? हम वजू करके नहीं बैठे हैं, हैं? तुम अंधरा है रे, तुमको सूझता नहीं है, आँख फूट गई है। नहीं दादा, आप सो गए थे। हाँ, तुम ज्यादा नहीं देखता है, हम सो गए थे। कभी नहीं मानेगा, बगैर वजू नमाज पढ़ लेगा। हाँ, ये आलम है। हाँ, सो जाते हैं लोग, यहाँ सो जाते कौन बड़ी बात है। वो नींद मातल में था, आधा सो रहा था आधा जाग रहा था। वो सोते सोते में उसने सुना कि जो किसी रोजेदार को भरपेट नहीं खिला सकता है, अगर 1 घूंट पानी ही पिला देगा तो उसको रोजा के बराबर, रोजेदार रोजा रखने वाले जितना रोजा का सवाब उसको मिला उतना सवाब पानी पिलाने वाले को मिल जाएगा। इतना वो सुना, पूरा खुश हो गया कि अब चलो, अब तो अच्छा नुस्खा मिल गया है कि आप रोजा रख के उतनी नेकी कहाँ से ले पाएंगे, सवाब ले पाएंगे। चलो ऐसा करते, खाली रोजेदार को पानी पिलाएंगे, सवाब नेकी लेते जाएंगे। अब वो सब रोजेदार को पानी पिला रखा। एक साहब आ गया अचानक उसके घर, रमजान का महीना, अचानक उसके घर आता है कब को मांगने के लिए, ज़कात फितरा मांगने के लिए कोई आ गया मुसलमान। और आने के बाद कहा कि अपने बाल बच्चों की तरफ से फितरा निकालो, ज़कात माल की निकालो। अब वो आदमी देखा तो बहुत खुश हुआ और कहा बेटा आ गया, लाओ ये गिलास पानी लाओ। आ गया, लगता है ये रोज़ा रखा हुआ है। उसके करीब गया, बोला आप रोज़ा रखे? बोला हाँ, तो रोज़ा नहीं रखे, हम मुसलमान हैं, आपको कोई दिक्कत? बोला दिक्कत नहीं, खुशी हो रही कि आप रोज़ा रखे हैं, हम रोज़ेदार आदमी को खोज रहे थे, आप मिलिए गए हैं, तो लीजिए ये गिलास पानी पी लीजिए। बोला हम रोज़ा रखे हैं। बोला वो हम भी जान रहे हैं, पूछे थे, हम जानते रोज़ा रखे हैं, तबीयत पानी पिला रहे हैं, रोज़ा नहीं रखते तो आपको पानी पिलाते, धकिया बाहर नहीं करते थे। बोला हम नहीं पिएंगे। बोला पीना पड़ेगा। बोला मेरा रोज़ा टूट जाएगा। बोला तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा से इतनी फिक्र है, और हमारी जन्नत छूट जाएगी से तुमको फिक्र नहीं? पियो, इसको पियो। बोला नहीं पिएंगे। बोला पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगे। कहा बेटा आंगनवा का दरवाजा बंद कर रहे, देखते कैसे नहीं पिएगा, दरवाजा बंद। अब उसको कह रहा पियो, वो आगे आगे भाग रहा है, बाप बेटा दोनों पीछे पीछे उसको घुमा रहा है। पूरा आंगन में चलते चलते उसको पकड़ा और पकड़ करके जमीन पे लेटा दिया। और बाप बेटे ने जबरदस्ती गिलास उसके मुंह में लगाया और उसके मुंह में डाल दिया पानी। अब सांस रुकते रुकते अचानक हिचकी आई, पानी अंदर चला गया। दोनों खुश हुआ, बाप तो पूरा खुश, चल बेटा अब जन्नत मिल गई। उठ करके खड़ा हुआ, कहा अच्छा ये बताओ कि आखिरकार तूने हमारा रोज़ा क्यों तोड़वा दिया? कहा रोज़ा क्यों तोड़वा दिए? रोज़ा कहाँ तोड़वाए हैं, हम तो नेकी लिए हैं। बोला कैसी नेकी?
मौलाना साहब तकरीर किए थे, जो किसी रोज़ेदार को भरपेट खाना खिला दे तो ठीक है, और नहीं खिला पाया तो एक घूंट पानी भी पिला देगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को अल्लाह सवाब देता है। अरे बेको वो मसला तो ठीक है, लेकिन कब? ये 10 बजे दिना में पिलाने से रे, अफ्तारी में पिलाने से, रोजा खुलवाइए खाना खिलाइए तब नहीं ये नेकी है। तो बोला वो लग रहा था कि हमको समझ में नहीं आया, हम नींदे में सुन रहे थे, हम सोचे 10 बजे दिन रहे थे 12 बजे दिन पिला दिया नेकी मिल जाएगी। ये मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे इस्लाम में नेकियां कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज हम उस रास्तों पे चल नहीं पाते। आज हम कितनी बुराइयों में डूबे हुए हैं, कितनी बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं, वह हम ही जानते हैं, हम मुसलमान जानते हैं। ये मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को बचाना हो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना हो, दुनिया में अपने आप को कामयाब करना हो, अपने बाल बच्चों को अच्छा बनाना हो, अपने बाल बच्चों को कामयाब करना हो, तो सबसे पहले जरूरत है हम और आप अच्छा बन जावे, हमारी औलाद अच्छी बनती चली जाएगी। आज हमारे अंदर शिक्षा की कमी है, तालीम की कमी है। कोई कहता है ना कि ये मौलवी लोग, ये मौलाना फकत यही तकरीर करेंगे कि तुम अपने बेटों को हाफिज बना दो, अपने बेटों को मौलाना बना दो, अपने बेटे को आलिम बना दो। अरे मौलवी की तनख्वाह कितनी है, मौलवी की कमाई क्या है? ये मेरे मुसलमान भाइयों, मैं कभी इसका मशवरा नहीं देता या जोर नहीं देता कि अपने बेटे को आलिम ही बना, अपने बेटे को मौलाना ही सिर्फ बना, अपने बेटे को सिर्फ हाफिज ही बना। नहीं, अपने बेटे को तुम इंजीनियर भी बना, अपने बेटे को तुम प्रोफेसर भी बना, अपने बेटे को तुम डॉक्टर भी बना, अपने बेटे को तू, अपने बेटे को वकील भी बना, अपने बेटे को तू जज भी बना, अपने बेटे को इतना पढ़ा कि तेरा बेटा थानेदार बन जाए, तेरा बेटा इतना पढ़ जाए कि MBBS डॉक्टर बन जाए। लेकिन याद रख ले, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले उसे कुरान की कुछ आयतें पढ़ा देना, कुछ कुरान की सूरतें याद करा देना, वो कुरान उसे पढ़ा देना। आप कहेंगे जहांगीर आलम अवैसी ये कुरान पढ़ करके आगे वो क्या कर लेगा? याद रख ले मेरे मुसलमान भाई, अगर हमारा आपका बेटा डॉक्टर बन गया लेकिन उससे पहले कुरान पढ़ा रहेगा, बेटा हमारा आपका इंजीनियर बन गया लेकिन उससे पहले कुरान पढ़ा रहेगा, तो इतना तो फायदा होगा कि जब जब वो नमाज पढ़ेगा उसे कुरान दूसरे से सीखने की जरूरत न पड़ेगी। नमाज में कुरान की तिलावत ठीक से करके अपनी नमाज को अदा कर लेगा। और हमारा और आपका फायदा ये होगा कि अगर कहीं हमारा और आपका इंतकाल हो गया तो हमारा बेटा वो डॉक्टर जब हम जिंदा थे हमें दवाई दे करके हमारा इलाज करता था, हमारी हिफाजत करता था। जब हमारा और आपका इंतकाल हो जाएगा और हमारा आपका बेटा डॉक्टर कुरान पढ़ा रहेगा, तो कम से कम इतना तो होगा कि हमारा आप कब्र के भीतर में होंगे, जमीन के ऊपर खड़े होकर के वही बेटा डॉक्टर कुरान की तिलावत करके हमारे नामी साले सवाब फातिहा खानी कर देगा। यकीनन हमारी मेहनतें उसूल हो जाएगी और उसकी बरकत से अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ करता है।